मैं विधानसभा के चुनाव को 3-4 तरह लेता। 25% पार्टी की हवा कि पार्टी के पक्ष में क्या रुख है, 25% कैंडिडेट का व्यक्तित्व, कैंडिडेट का व्यवहार, कैंडिडेट का। देखिए, मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में रिश्तों के बीच अब विचारधाराओं की सीधी टक्कर का मंच तैयार है। एक तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत और दूसरी तरफ उन्हीं के घर की बहू अनुकृति गोसाई रावत, जिन्हें बीजेपी ने अपनी प्रदेश प्रवक्ता टीम में शामिल कर लिया। यानी जिस घर में कभी एक ही राजनीतिक मंजिल की बातें होती थी, अब वहीं से दो अलग अलग सियासी आवाजें उठेंगी। हरक सिंह रावत कांग्रेस के हमलों का चेहरा है, आगे भी रहेंगे, चुनाव है। तो उधर उनकी बहू बीजेपी की तरफ से उन हमलों का जवाब देती नजर आएंगी। सवाल सिर्फ रिश्तों का नहीं दोस्तों, बल्कि उस सियासी समीकरण का है जो उत्तराखंड के चुनावी साल में बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। 2022 में चुनावी मैदान में उतर चुकी अनुकीर्ति को अब बीजेपी ने विपक्ष को घेरने की जिम्मेदारी दी है। तो क्या बीजेपी ने अनुकीर्ति गोसाई में हरक सिंह रावत की काट तलाश ली? क्या आने वाले चुनाव में ससुर और बहू की सियासी राहें अब आमने सामने दिखाई देंगी? अब जरा इस रिपोर्ट को देखिए, थोड़ा गौर कीजिए, समझ पाएंगे आप। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता रहा है, जो हवा का रुख भांपते हैं, माहिर हैं, बहुत कुछ जानते हैं, पुराने नेता हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं वो आप देखिए इस वीडियो के जरिए उनका गणित। मैं विधानसभा के चुनाव को 3-4 तरह लेता। 25% पार्टी की हवा कि पार्टी के पक्ष में क्या रुख है, 25% कैंडिडेट का व्यक्तित्व, कैंडिडेट का व्यवहार, कैंडिडेट का आचरण, उसके मतलब उसका व्यक्तित्व। 25% सोशल इक्वेशन, वहाँ राजनीतिक वो सामाजिक ताना माना क्या है, और 25% संसाधन माना पार्टी की हवा। इस समय पार्टी की हवा अच्छी है, तो वो चाहे हरक सिंह लड़े चाहे कोई दूसरा लड़े, 25% में 15% प्लस होगा। कैंडिडेट का व्यक्तित्व, एक कैंडिडेट की हवा क्या है, अरे भाई नहीं अच्छा कैंडिडेट है, ये जीत जाएगा, तो 5-10% वोट उस बात का मिल जाता है, यार ये कैंडिडेट अच्छा है, यार जीत जाएगा, यार ये कल काम करेगा, ये हो जाएगा। फिर जाति, सोशल इक्वेशन में धर्म, जाति, हम लाख कहें जी, कोई 50 के नेताओं में क्या होता है, नहीं तो हम तो जाति धर्म नहीं मानते भैया। राजनीति में ये मैं ये नहीं करूंगा 100% चलता है, लेकिन वो 10-20% भी हार जीत का फैसला होता है। अब दोस्तों, एक तरफ हरक सिंह रावत यानी ससुर जी कांग्रेस की जीत का मंत्र दे रहे हैं, अंगुलियों में सफलता का राज गिना रहे हैं, वहीं बीजेपी ने इस बार हवा का रुख खुद उनके घर की तरफ मोड़ दिया। पूर्व मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल की रनर अप और हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई ने अब बीजेपी उन्हें प्रदेश प्रवक्ता की बड़ी जिम्मेदारी देकर फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे चुकी है। इसका आभास उनको भी है। बाइट लगाना। देखिए, मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है प्रवक्ता के रूप में। मैं सोचती हूँ कि मुझे विश्वास है कि मैं बहुत स्पष्टता के साथ, तथ्यों के साथ अपनी सरकार की जो हमारी जन कल्याण नीतियाँ हैं या अपनी पार्टी की हमारी विचारधारा है और अपने उत्तराखंड के विकास के मुद्दों को जनता के समक्ष रख पाऊंगी। और अपने आप में मैं सोचती हूँ कि पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है मेरे लिए, और इसके लिए मैं अपने नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। अब दोस्तों, ये उत्तराखंड का सियासत का सबसे अनोखा मोड़ है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के टिकट पर अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन से चुनाव लड़वाया था। दोस्तों, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के टिकट पर अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन से चुनाव लड़ाया था। उस वक्त ससुर और बहू एक ही मंच से बीजेपी सरकार को कोस रहे थे। लेकिन राजनीति की बिसात देखिए दोस्तों, आज ससुर कांग्रेस के पाले में खड़े हैं, बहू उसी बीजेपी की तरफ से टीवी डिबेट्स में कांग्रेस की बखियां उधेड़ती नजर आएंगी। मंशा तो ऐसी है उनकी कुछ। अब लोग पूछ रहे हैं कि सुबह की चाय पर जब ससुर बहू मिलेंगे तो क्या घर में राजनीतिक युद्ध होगा, छिड़ेगा? इस सवाल का जवाब अनुकृति ने कैसे दिया? उत्तराखंड न्यूज पर जब वो बात कर रही थी एक्सक्लूसिव मेरे सहयोगी अजीत कंबोज से, वो देखिए। अनुकृति, अब लगता नहीं आपको कि घर के भीतर दो धुर विरोधी पार्टियों के नेता जब सामने बैठेंगे ऑन टेबल, जब टॉक होगी
तो वहाँ का माहौल कैसा होगा? मैं सोचती हूँ यार, ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमारा भारत का लोकतंत्र यही तो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। और अच्छी बात है, मेरे घर के अंदर अगर ये आज़ादी हम सबको है कि अपने विचारों को प्रखर होकर रखने की, अपनी विचारधारा को परस्यू करने की ये आज़ादी सबको होनी चाहिए। मतलब मेरा सवाल ये आपसे भी है, तो अनुकृति को भी तो ये आज़ादी होनी चाहिए कि अनुकृति अपने जीवन को, अपने जीवन के लिए जो सही गलत है या अपने विचारधारा को जो उसको लगता है करेक्ट है उसे फॉलो कर पाए। क्या ये आज़ादी मुझे नहीं होनी चाहिए? और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे परिवार के अंदर इतनी इंडिपेंडेंस मेरी फैमिली ने मुझे दी है, मेरे परिवार ने मुझे दी है कि मैं अपना रास्ता चुनूं। अब दोस्तों, सवाल करने वाले करेंगे ही, लेकिन भारतीय राजनीति में ये कोई पहली घटना तो है नहीं। सिंधिया परिवार से लेकर मुलायम सिंह यादव के परिवार तक हमने एक ही छत के नीचे अलग अलग पार्टियों के झंडे देखे। लेकिन उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, जहां हरक सिंह रावत का राजनीतिक वजूद हमेशा चर्चा में रहता है, वहां बहू का बीजेपी प्रवक्ता बनना सीधे तौर पर हरक सिंह रावत के लिए एक बड़ी असमंजस की स्थिति दिखती है। अच्छा, जिस तरह से अभी हम हालिया बयानबाजी देख रहे हैं हरक सिंह रावत जी की, फायर ब्रांड नेता है, टारगेट पे बीजेपी के तमाम नेता हैं, लगता नहीं कि अगर आप बयानबाजी करेंगे फिर आप भी निशाने पे आएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब हम राजनीतिक रूप से किसी चीज़ पर टिप्पणी कर रहे होते हैं तो उनकी पॉलिसीज पे बात होनी चाहिए। आज बात होनी चाहिए कि प्रदेश के जनहित के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उत्तराखंड के विकास पे बात होनी चाहिए, उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड हम कैसे बनाएं, उन विषयों पे बात होनी चाहिए। आज के मुद्दे होने चाहिए कि उत्तराखंड का युवा जो रोजगार ढूंढ रहा है, रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला कैसे बने, इस मुद्दे पे मुझे लगता है बात होनी चाहिए। और विपक्ष को भी जो सवाल पूछने चाहिए, रादर देन कि वो पर्सनली टिप्पणियां करें या किसी पे व्यक्तिगत हम प्रहार करें, ये मेरा नेचर और कैरेक्टर नहीं है। क्या अनुकृति टीवी पर अपनी ससुर की पार्टी की नीतियों पर हमला करेंगी, हमला बोलेंगी, या फिर अक्सर बयान बम फोड़ते हैं हरक सिंह रावत, तो जवाब देने के लिए उन्हीं को आना पड़ेगा। इसका जवाब भी वो देती हैं। बीजेपी प्रवक्ता बनने के बाद जब अनुकृति गोसाई से उनके परिवार और ससुर की अलग पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद सदे हुए अंदाज में जवाब दिया। कहा, परिवार अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा चुनने की आदत है, आज़ादी है, और मैं प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में हूं। मेरी प्राथमिकता उत्तराखंड का विकास और संगठन को मजबूत करना है। अब बहू किस घर की है, तो जवाब देना भी आएगा ही। पारिवारिक रिश्ते राजनीति के बीच में नहीं आएंगे। दोस्तों, ये सवाल का जवाब, और दूसरी तरफ चुनावी समर। जब हरक सिंह रावत आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी का दावा कर रहे हैं और वो जीत का मंत्र बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कितने परसेंटेज वोट की जरूरत कांग्रेस को है और बीजेपी को पटखनी देने में ज्यादा मशक्कत करनी नहीं है, बस कुछ चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उधर उन्हीं की बहू कांग्रेस के खिलाफ नई रणनीति के साथ मैदान में आने को तैयार है, टीवी के सामने आने को तैयार है, जहां शायद ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि कई बार हरक सिंह रावत के आक्रमण का जवाब उनकी बहू बीजेपी के मंच पर बैठकर अनुकृति रावत देंगी। अब कैसे देंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी दिलचस्प एक मोड़ है, कहानी है जो इस वक्त उत्तराखंड की चर्चा में ये चल रहा है, ये दिखाई दे रहा है। हालांकि जो नई टीम घोषित की बीजेपी ने, उसमें महिला प्रवक्ता के तौर पर सिर्फ और सिर्फ अनुकृति गोसाई रावत को ही जगह मिली है। दोस्तों, ये कैसी सियासत होगी, किस तरह की तस्वीर बनेगी, क्या घर पर असर पड़ेगा या राजनीति पर असर पड़ेगा, आप क्या देखते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, इस खबर पर बताइएगा, शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं, अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। मैं विधानसभा के चुनाव को 3-4 तरह लेता। 25% पार्टी का हुआ कि पार्टी के पक्ष में क्या रुख है, 25% कैंडिडेट का व्यक्तित्व, कैंडिडेट का व्यवहार, कैंडिडेट का। देखिए, मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी।